हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट की कक्षा 8 विषय विज्ञान की। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। सो हम लोग अब क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हम जिस टॉपिक के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, और हिंदी में इसे जाना जाता है घर्षण नाम से। घर्षण एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, जिसे आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते ही हैं, महसूस करते ही हैं। हालांकि अभी तक आपको पता नहीं होगा कि आपने इस घर्षण को अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखा है, बट जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि हमने अपनी डेली लाइफ में कितने सारे काम ऐसे होते हैं, कितनी ही बार हम लोग, हमारा जो सामना होता है वो किससे होता है, फ्रिक्शन से होता है, घर्षण से होता है। तो आखिर ये फ्रिक्शन है क्या, आखिर ये घर्षण है क्या, हमको ये कहाँ दिखेगा, ये कैसे काम करता है, हम इसे कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखना। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जहां पर आपको जरूरत लगे चीज़ों को नोट डाउन करना, परंतु समझना पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। जब ये समझ में आएगा तो आगे की क्लासेस में आपको फ्रिक्शन के बारे में और भी रोचक जानकारियां और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी पोजीशन पर बैठ चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, हेडिंग पुटअप करेंगे क्लास 12th, सॉरी चैप्टर 12th, फ्रिक्शन घर्षण, यानी कि पाठ 12 फ्रिक्शन घर्षण। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ 3-4 बातें पूछता हूं, आप उसको अपने हिसाब से आंसर देना। क्या आप कभी किसी गाड़ी में बैठे हैं, या फिर आप खुद भी गाड़ी चलाते होंगे, या फिर आप किसी बस में या फिर कार में, तो आप जरूर बैठे होंगे। आपने देखा होगा आउटर सिटीज में क्या होता है, इस तरीके का एक ट्रैफिक सिग्नल होता है। क्या होता है? इस तरीके का एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, जिसमें कि क्या होते हैं, जिसमें कि 3 रंग होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? 3 रंग होते हैं। एक होता है नीला, एक होता है, सॉरी, एक होता है रेड लाल, एक होता है हरा, और एक होता है पीला या ऑरेंज, जिसे हम कह सकते हैं। लाल का मतलब होता है रुक जाना। अगर लाल बत्ती आपको, रेड लाइट सामने दिख रही है, तो लाल का मतलब होता है रुक जाना, आपको स्टॉप होना है, आपको अपनी गाड़ी रोकनी है। हरी का मतलब, अगर आपको हरी लाइट दिख रही है तो उसका मतलब है चलते जाना, उसका मतलब होता है चलते जाना। हमको क्या करना है? हमको ड्राइव करना है ना, मतलब गाड़ी को चलाना है। अगर येलो या ऑरेंज लाइट हमको देखने को मिले तो हमको क्या करना है भाई? हमको धीरे, धीमे धीमे करनी है गति, है ना। हमको जो स्पीड है वो क्या करनी है? स्लो करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इस बात को कि हमने कहा चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अगर मेरी गाड़ी चलती हुई आ रही है, अगर क्या हो रहा है, सपोज मेरी गाड़ी ये चलती हुई आ रही है, ठीक है, और इस गाड़ी में हमने देखा कि इस गाड़ी को चलाते चलाते हम एक चौराहे पर पहुंच गए, और वहां पर सामने रेड लाइट है। अब ये गाड़ी आपकी चल रही थी, तो इधर दिशा में चल रही थी, आपने इसको ब्रेक मार करके यहाँ पर रोक दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा? रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि सामने आपको कैसी लाइट दिख रही थी? रेड लाइट दिख रही थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये गाड़ी रुकी कैसे। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि ये गाड़ी रुकी कैसे, है ना। तो रुकी कब? जब आपने इस पर रुकी, गाड़ी का रुकना, टू स्टॉप, कैसे पॉसिबल होगा? आप सभी बच्चे जानते होंगे, काफी सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे, गाड़ी कब रुकेगी भाई? जब हम उस पर ब्रेक लगाएंगे। जब क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। अब ये ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकी कैसे, है ना। ब्रेक लगाने से ही गाड़ी क्यों रुकी? यह क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में अब आता है। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, जब आप बाईसाइकिल, यानी कि अपनी साइकिल पर चलते हैं, जब आप अपनी साइकिल पर चलते हैं तो साइकिल पर भी आपने देखा होगा, वहां पर भी आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो या फिर उसको धीरे करते हो। आपकी साइकिल में भी आपने ब्रेक तो अवश्य देखे होंगे। ये ब्रेक क्या काम करते हैं, ये ब्रेक क्यों लगाए रहते हैं? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर के रुक गया, है ना। तो हमने ये देखा कि जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी चीज चल रही है, उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको खींचना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपने ब्रेक लगा करके अपनी गाड़ी को खींचा। अब आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि अगर हम खींचते नहीं तो क्या होता। जैसे सपोज ये देखो, जैसे सपोज अगर आप एक सड़क पर चल रहे हो या फिर एक फर्श पर चल रहे हो। अब इस फर्श पर क्या है भाई? ये फर्श है, और इस फर्श पर क्या गिरा हुआ है? ये केले का छिलका। क्या गिरा हुआ है भाई? बनाना पील,
है ना, केले का छिलका। अब केले के छिलके पर आपका पैर पड़ेगा। इस पर एक जो है हमारे पास पोयम भी है, बचपन में हमने इसकी एक कविता सुनी थी कि लाला जी ने केला खाया, है ना। तो केला खाने के बाद उन्होंने वो छिलका रोड पर डाल दिया, और जैसे ही उन्होंने पैर बढ़ाया उनका पैर उसी छिलके पर पड़ा और लाला जी गिर गए धड़ाम, है ना। तो हमने कैसे पता लगा कि ये केले के छिलके पर ये इंसान फिसला क्यों, या फिर ऐसा क्या हुआ कि केले के छिलके पर पैर रखते ही ये व्यक्ति गिर गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। ये व्यक्ति ब्रेक क्यों नहीं लगा पाया, अगर ये ब्रेक लगा लेता तो ये भी रुक जाता, लेकिन क्या इसने कोशिश नहीं करी होगी ब्रेक लगाने की, बिल्कुल करी होगी, तो फिर ये गिरा कैसे। अब हमारे दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक क्रियाकलाप कर लेते हैं, और इस क्रियाकलाप के आधार पर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने एक बुक को लेना है, एक किताब को लेना है। क्या करना है, एक किताब को लेना है। अब उस किताब को टेबल पर रख देना है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ये रखा हुआ है इन्होंने बुक को, है ना। और यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर थी बुक, ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन मतलब पहले यहाँ पर रखी थी किताब। अब क्या करा, इस किताब पर हमने क्या करा, इस किताब पर हमने फोर्स लगाया, यानी कि इसको धक्का दिया। क्या करा, धक्का दिया। देखो कैसे, यहाँ से ऐसे इस दिशा में इसको क्या करा, खिसकाया। इस दिशा में क्या करा, इसको खिसकाया। तो खिसकाने के लिए हमने क्या करा भाई, इसको पुश करा, है ना, हमने इसको धक्का दिया। धक्का देने के बाद हमने देखा कि ये कुछ दूरी तक गई और फिर अपने आप ही रुक गई। क्या आपने इसे रोका? नहीं। क्या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इसे रोका? नहीं। करके देखना खुद से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, ये किताब जो है अपने आप ही रुक गई। अब आपने कहा एक बार और चेक करना बनता है। अब की बार आपने किताब रखी और इधर से इधर को आपने इसको पुश करा, इधर से इधर को आपने बल लगाया। ठीक है, अब की बार भी क्या हुआ, अब की बार भी ये किताब जो है थोड़ा आगे तक गई और फिर अपने आप ही रुक गई। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो भाई, गाड़ी को रोकने के लिए तो हमारे पास ब्रेक है ना, लेकिन ये किताब जो है ये अपने आप कैसे रुक जा रही है ना। गाड़ी को जब रोकना है तो हम ब्रेक मारेंगे, लेकिन ये किताब अपने आप कैसे रुक जा रही है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, ये किताब अपने आप रुक जा रही है फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से भाई, घर्षण की वजह से। दरअसल हमने ये पता लगाया, तो हमें पता चला कि जब जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या फिर जब जब कोई वस्तु चलती है, तो जिस सतह के साथ, देखो ये किसकी सतह के साथ, ये है, तो जिस सतह के साथ, देखो ये किस सतह के साथ संपर्क में है, किस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये है मेज की सतह, है ना, मेज की सतह, यानी कि टेबल का जो सरफेस है उसके साथ किताब का सरफेस जो है कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जब दो सतहों के बीच वस्तु गति करती है, जो दोनों सतह जो है एक दूसरे के संपर्क में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए, तो वहां पर हमेशा हमेशा घर्षण काम करता है। क्या समझ में आया हमें, हमें ये बात समझ में आई कि जब कभी भी कोई वस्तु जो है गति कर रही है, जब कभी भी कोई वस्तु गति कर रही है ना, मोशन है, इसको इस तरीके से लिखिए, मोशन, है ना। तो एक ऐसा फैक्टर होगा, एक ऐसा कारक होगा विच अपोजेज द मोशन, जो कि क्या करेगा, जो कि किसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु है उसके गति को, उसका विरोध करेगा। कोई भी वस्तु चलती है बच्चों, ध्यान देंगे, कोई भी वस्तु चलती है, चाहे आप चलते हैं, चाहे मैं चलता हूं, चाहे एक पंखा चलता है, चाहे एक रेल चलती है, चाहे एक गाड़ी चलती है, सबके सब जो है फ्रिक्शन के कारण उनकी जो गति है, उनके जो मोशन है, उनका अपोज किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, जो भी चीज चलती है उसको रोकने का काम ये करता है। और ये कहाँ पर काम करता है भाई, इसको हम पूरा अगर नाम दें तो इसको हम कहते हैं ये एक बल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण का बल। ठीक है, और ये काम करता है, इट वर्क्स, लिखेंगे इसमें, इट वर्क्स बिटवीन, लिखेंगे इसमें, तो ये कहाँ काम करता है, इट वर्क्स बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके सरफेस मतलब कि सतह, उनकी सतह के बीच में ये काम करता है। तो जैसे ये एक हमारा वस्तु है किताब, है ना, और एक वस्तु है मेज, तो दोनों की सतह, दोनों जहां पर एक दूसरे से जुड़े होंगे, जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, वहां पर ये बल जो है काम करता है। आई होप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप समझ पाए होंगे। तो जैसे हम गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं,
गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का जो टायर है, ठीक है, और जो नीचे रोड है, उबड़ खाबड़ रोड होती है ना, उसके बीच क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, घर्षण का बल लगता है। मैं जैसे ही ब्रेक लगाता हूँ तो वैसे ही ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है और मेरी चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये बेचारा बच्चा जो है, जैसे ही केले के साथ संपर्क में, केले के छिलके के ऊपर इसका पैर पड़ा, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं उपलब्ध हो पाया। अब ये इसको हम आगे समझेंगे क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पर ये फ्रिक्शन नहीं लगा पाया तो मतलब कि चलता रहा, है ना, ये रुक नहीं पाया। तो रुक नहीं पाया तो इस कारण क्या हुआ भाई, ये ब्रेक नहीं लगा पाया तो ये फिसल करके क्या हो गया, गिर गया। इस तरीके से ये जो है काम होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को हम इस तरीके से समझते हैं। फ्रिक्शन के बारे में अगर हम एक दो बातें लिखें यहाँ पर, ठीक है, नोट डाउन करो जरा, नोट डाउन करेंगे जरा, एक दो बातें लिखेंगे। अब तक हमने क्या समझा, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which acts between two surfaces and opposes the motion of one body over another body। एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के ऊपर चल रही है तो उसको रोकने का काम करता है फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे मेज के ऊपर क्या चल रही थी, किताब चल रही थी, सड़क के ऊपर क्या चलती है, गाड़ी चलती है ना, इस तरीके से। और क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलो आगे बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हम क्या बात करने वाले हैं अब, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो कि घर्षण यानी फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो अगर हमने देखा एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस मतलब एक तराजू होता है, ठीक है, और उसमें स्प्रिंग लगी होती है। क्या होता है, एक तराजू होता है, उसमें क्या लगी होती है, स्प्रिंग बैलेंस लगी होती है। ये देखो, ये है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये क्या है, एक तराजू है, इसमें क्या लगा है, यहाँ पर, यहाँ अंदर जो है एक स्प्रिंग लगी होती है। अब आपने क्या करना है, सामान को यहाँ पर टांगना है, ये हुक दिख रहा है, इस पर सामान को टांग देना है और इसको यहाँ से उठा देना है ऊपर की तरफ। तो जितना भी भारी सामान होगा यहाँ पर हमको क्या, उसकी रीडिंग मिल जाएगी। ये होता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या करते हैं हम, जब किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो हमको क्या पता लगाता है, उससे हमको पता लगता है कि वो चीज़ कितनी भारी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, एक स्प्रिंग बैलेंस हमने लेना है, ठीक है, एक तराजू हमने लेना है स्प्रिंग वाला, ठीक। उसमें क्या करा हमने, उसमें एक धागे से, देखो ये धागा है बीच में, इस धागे से एक ईंट को बांध दिया, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको, देखो, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, एक ईंट के चारों तरफ एक रस्सी बांधो, ठीक है। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आपने क्या करना है, एक ईंट के चारों तरफ आपको क्या करना है, एक रस्सी बांधनी है, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, ठीक है। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। अब हमको क्या करना है, उसको खींचना है, किसको, स्प्रिंग बैलेंस को खींचना है, जो तराजू है आपका उसको खींचना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको खींचेंगे तो हमको खींचने पर यहाँ पर कुछ क्या बोली मैंने, रीडिंग मिलेगी, कुछ हमको एक वैल्यू मिलेगी, कुछ एक मान मिलेगा, हमने उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखो कि ये ईंट जो है चलने लगती है, व्हेन इट बिगिंस टू मूव, हमने क्या करना है, रीडिंग को नोट डाउन करना है। व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव, जैसे ही ईंट जो है चलने लगती है वैसे ही हमको क्या कर लेना है, जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो वैल्यू है उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप इसके बाद क्या करोगे, अब एक आपने रीडिंग नोट कर ली, बस काम खत्म हो गया। दूसरा काम करो, अब एक पॉलीथीन आप बांध दो इस ईंट के चारों तरफ, अब फिर से खींचो, फिर से यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर आप जो है कुछ अलग अलग, एक टॉवल बांध दो, उस पर एक तौलिया बांध दो, है ना, फिर उससे देखो कोई कपड़ा लगा दो, उससे देखो। अगर आपके पास स्प्रिंग बैलेंस नहीं भी है ना, अगर आपके पास स्प्रिंग बैलेंस नहीं भी, तो ऐसे भी करके देखना, आपको जो है एब्जर्व मतलब महसूस तो हो ही जाएगा, है ना, महसूस तो आप कर ही सकते हो कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। तो अब आप बात बताइए मुझे कि जब इस ईंट को मैं ऐसे ही खींचूंगा
तो मुझे क्या लगेगी ये, मुझे यहाँ पर लगेगी ये भारी। लेकिन जब हैवी लगेगी, क्या लगेगी, हैवी, मतलब कि सिंपली बात करें तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, इसकी रीडिंग मुझे ज़्यादा मिलेगी। सपोज मुझे 50 न्यूटन मिली, सपोज क्या मिली मुझे, मतलब 50 मिली, या फिर ऐसा मान लो सपोज मुझे 5 किलो मिली, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है, 5 मिली रीडिंग, ठीक है, बाकी आगे की बात नहीं करते, 5 मिली इसके ऊपर, ठीक। अब जब मैं इसमें पॉलीथीन लगा दूंगा, पॉलीथीन के बाद मुझे क्या लगेगी भाई, हल्की लगेगी, ठीक है, हमको लगेगी लूज, ठीक है। और हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर वेट 5 था तो यहाँ पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से। तो मतलब कि कहने का मतलब है, हल्की मतलब लाइट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमको जब किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर पॉलीथीन हमने लगाई, तो पॉलीथीन लगाने से क्या हुआ, पन्नी लगाने से क्या हुआ, पन्नी लगाने से उसकी जो सतह थी, जो सरफेस था, वो कैसा हो गया भाई, वो हो गया चिकना, वो हो गया स्मूथ। और स्मूथ जब हो जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस फ्रिक्शन, यानी कि कम घर्षण बल हमको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अगर आपको घर्षण कम करना है तो आपको क्या करना है भाई, आपको जो भी वस्तु है, जो भी सरफेस है, उनको क्या बनाना है, आपको स्मूथ बनाना है, चिकना बनाना है, ठीक है। उनको आपको कैसे नहीं रखना है, उनको आपको कठोर नहीं रखना है, रफ सरफेस नहीं रखना है, खुरदुरा पृष्ठ नहीं रखना है। अगर खुरदुरा पृष्ठ रहेगा तो क्या होगा, तो ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब कुछ आगे एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको खुद से करने हैं, करोगे तो मजा आएगा। ऐसे भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि हमको इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ें चाहिए, है ना, आसानी से हो जाएंगे सारे एक्सपेरिमेंट। चलो तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको देख करके दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पर हमने क्या करा है, एक बोर्ड लिया है, उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा ढलान पे रख दिया, क्या रख दिया, थोड़ा ढलान पे रख दिया, ठीक है। अब इस ढलान करके, ढलान कैसे करी, किताब लगा दी उसके पीछे, ठीक है, अपने हिसाब से कर लिया। और उस बोर्ड के ऊपर एक मार्क लगा दिया, एक लाइन खींच दी, ठीक है, मार्क ए। अब यहां से इस मार्क के जस्ट पीछे से हमको क्या करना है, एक हमने ये ले रखा है, क्या लिए, ये एक सेल है, ठीक है, एक जो घड़ी पे लगता है ना सेल, वो लिया हमने और उसको यहाँ से रोल करा, मतलब उसको यहाँ से लुढ़काया, लुढ़का कर देखा कि ये कहाँ तक गया। ये नीचे इन्होंने चटाई बिछा रखी है ना, पहले नहीं बिछानी है, पहले बिना चटाई के करके देखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद अब नीचे जमीन पर एक एक करके कुछ और चीजें बिछाओ, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पर देखो, पहले हमने क्या करा, पहले हमने चटाई नहीं बिछा रखी थी, पहले देखो हमने क्या करा, विदाउट विदाउट मैट ये एक्सपेरिमेंट करा। अभी आपको इसके ऊपर कुछ बिछा हुआ दिख रहा है, नहीं, ठीक है। तो हमने देखा ये कहाँ तक गया, ठीक है, निशान लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इस टेबल के ऊपर कुछ बिछा दिया, है ना, कुछ कपड़ा बिछा दिया, कुछ टॉवल बिछा दिया, कुछ चटाई बिछा दिया, है ना। और फिर देखा ये कहाँ तक गया, ठीक, रीडिंग नोट डाउन कर ली। अब आपको क्या पता लगेगा कि ये जो सेल है, ये सेल है, ये डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कि अलग अलग दूरी तक जाता है। ऐसे नहीं कि हर बार सेल जो है एक ही दूरी तक जाएगा। क्यों जा रहा है अलग अलग दूरी तक, क्योंकि जो सतह है, जो सरफेस है, जिसके ऊपर वो लुढ़क रहा है, वो हर बार अलग अलग हो रहा है। कभी वो टेबल के ऊपर लुढ़क रहा है, कभी हमने टेबल के ऊपर क्या बिछा रखा है भाई, टावल तौलिया बिछा रखा है, उसके ऊपर लुढ़क रहा है, कभी हमने कुछ प्लास्टिक बिछा रखा है, उसके ऊपर लुढ़क रहा है। तो हर बार जो है जब ये लुढ़केगा इसके ऊपर से, इन अलग अलग सरफेस के ऊपर से, इन अलग अलग सतह के ऊपर से, तो ये अलग अलग दूरी तय करेगा। इससे हमको क्या पता लगा, इससे हमको ये पता लगा कि जो डिफरेंट सरफेस होते हैं, भिन्न भिन्न सरफेस होते हैं, उनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनका जो घर्षण का बल है, जो घर्षण का बल है, वो भी क्या होता है, वो भी डिफरेंट होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, ठीक। अब इसके बाद नई चीज देखो, ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये बात समझनी है कि किस तरीके से मैं एक चीज को, एक किताब को जब लुढ़का रहा था टेबल के ऊपर, तो वो क्यों रुक गई, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटी आंखों से, मतलब बहुत जूम करके इस चित्र को देखना पड़ेगा। किस चित्र को, जहां पर ये किताब रखी है और ये टेबल है, इसको हमने क्या करा, जूम करा, माइक्रोस्कोप से देखा। कैसे देखा, माइक्रोस्कोप से, बहुत बड़ा बड़ा इसको देखा। तो बड़ा बड़ा जब हमने देखा तो हमको ऊपर से तो ये कैसे दिख रहा था, प्लेन दिख रहा था। ऊपर से हमको कैसे दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है ना, समतल दिख रहा है। लेकिन जब हमने इसको जूम करके देखा तो हमको क्या पता लगा, ये स्मूथ नहीं है, ये समतल नहीं है, इसी के बीच में ऐसे खुरदुरापन है। चाहे टेबल की बात कर लो, चाहे किताब की बात कर लो, ठीक है, सरफेस ऑफ बुक या फिर सरफेस ऑफ टेबल, चाहे हम कह लें किताब की सतह कह लो, चाहे आप
टेबल की सतह कह लो, दोनों के बीच में क्या है भाई, इरेगुलरिटीज हैं, यानी कि खुरदुरापन है। इस खुरदुरेपन के कारण क्या होता है, अब आप खुद से सोचो, जब ये किताब इसके ऊपर लुढ़केगी तो आराम से कैसे लुढ़क पाएगी, ये तो इन खांचों में फंस जाएगी ना, फंसेगी नहीं फंसेगी, तो इसको खिसकाने में क्या होगा भाई, हमको दिक्कत होगी। क्या बात समझे, इनको खिसकाने में हमको दिक्कत होगी। जितना स्मूथ, जितना यहाँ पर कम खुरदुरापन होगा, जितने कम खड्डे होंगे, उतना आसानी से मेरी किताब फिसलेगी। बात समझ में आए, उतनी आसानी से कोई चीज इसके ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये है फ्रिक्शन। अभी हमने जो जो बातें समझी, ठीक है, उनको आप एकदम से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी चीजें हमको नोट डाउन करने लायक लगती हैं, मैं आपको वो नोट डाउन करवा देता हूँ। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे इसमें, force of friction depends upon the smoothness of the सरफेस। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि घर्षण का बल, हिंदी में भी लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, खुद से लिखने की कोशिश किया कीजिए, जो जो बातें यहाँ पर बताई जाती है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो बच्चों। एग्जाम में आपसे जो भी पूछा जाए उसको अपने शब्दों में लिखो, यहाँ पर पूरा ध्यान अपना समझने पे लगाओ, है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण का बल सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लार्जर ऑन irregular surfaces and smaller on smooth surfaces। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ घर्षण के बल का मान खुरदुरे पृष्ठों पर अधिक व चिकने पृष्ठों पर कम होता है। तो कहाँ पर घर्षण का मान ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, अगर हमको कोई चिकना पृष्ठ दिखेगा, है ना, तो वहां पर हमको कम घर्षण देखने को मिलेगा, कम हमको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। अगर कोई खुरदुरा पृष्ठ होगा जिसमें रफनेस होगी, है ना, वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमको घर्षण ज्यादा, मतलब कि अगर किसी खुरदुरे पृष्ठ पर कोई चीज आप खींच रहे हो तो आपको मुश्किल होगी, अगर आप किसी चिकने पृष्ठ पर कोई चीज खींच रहे हो तो आपको आसानी होगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक बातें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज आपने जो जो पढ़ा, क्या आप उसको याद है या फिर आप भूल गए, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि फ्रिक्शन जो है, जब हम किसी चीज़ को रोकते हैं, जब कोई वस्तु चल रही है तो हमको उसको रोकना है, तो वहाँ पर हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल देखने का काम देखने में आता है। ठीक है, जैसे आप किसी चलती हुई गाड़ी को रुका रहे हो, है ना, आप खुद चल रहे हो, खुद को रोक रहे हो, तो वहां पर घर्षण का बल काम में आता है। जैसे अब क्या होता है, अगर केले के छिलके पर पैर पड़े तो वहां पर घर्षण का बल कम हो जाता है, जिस वजह से हम रुक नहीं पाते और हम फिसल करके गिर जाते हैं। अगर हम किसी सरफेस पर देखें, किसी सतह पर देखें, तो वहां पर घर्षण का बल जो है वो
काम करता है। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी हुई हैं, तो वहां पर अगर मैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर खिसकाऊंगा या फिर उसे धक्का दूंगा या फिर उसे पुश करूंगा या फिर उस पर बल लगाऊंगा, तो वहां पर मुझे घर्षण का बल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमने ये देखा कि फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी गतिमान वस्तु को रोकने का काम करता है। ठीक है, इसका सिर्फ एक काम होता है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोक देना बस। ठीक है, अब हमने बात करी कि अगर कोई सरफेस होगा, अगर वो चिकना होगा तो वहां पर हमको कम घर्षण देखने को मिलेगा, लेस फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। अगर वो खुरदुरा होगा तो हमको वहां पर ज्यादा घर्षण यानी कि मोर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की अगर बात करें तो स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट घर में करने हैं बच्चों आपने। ठीक है, घर में करोगे तो मजा आएगा, कुछ सीखोगे, आपको पता लगेगा कि जो सर ने बात बताई थी वो सही बताई थी, उसमें कोई गलती नहीं है। और लास्ट में जाते जाते हमने ये 2 पॉइंट्स नोट डाउन करे। इसमें हमने ये देखा कि घर्षण का बल सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। खुरदुरा पृष्ठ मतलब अधिक घर्षण, चिकना पृष्ठ मतलब कम घर्षण। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है, घर्षण का बल किस तरीके से काम करता है। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने इस घर्षण के बल को महसूस किया है, अपने दैनिक जीवन में महसूस किया है? जी हाँ। अगर आप सोचें, आप चलते हैं तो किसकी वजह से चलते हैं? इस घर्षण के बल की वजह से चलते हैं। अगर आप रुकते हैं तो किसकी वजह से रुकते हैं? घर्षण के बल की। अगर सारी मशीनें काम कर रही हैं तो किसकी वजह से कर रही हैं? घर्षण के बल की वजह से, है ना? और अगर काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में ढूंढोगे तो आपको हज़ारों रीज़न ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी घर्षण का बल काम कर रहा है। तो मैं आज के लिए आपको होमवर्क देता हूँ। आपको क्या करना है, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर मैंने करके दिखाई बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ तो खरीद के नहीं लानी है बाहर से, है ना? खुद से घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इनको करें और सीखें। जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको ऑब्जर्व करने की, उनको महसूस करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो आपको डेली लाइफ में जिस जिस जगह फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है उनको कॉपी में एक लिस्ट बनाएं। कम से कम 10 ऐसे 10 ऐसे डेली के आपके क्रियाकलाप बताएं जहाँ पर आपको घर्षण देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि इस क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने ध्यान से सुना होगा और आपने चीज़ों को नोट डाउन भी करा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको घर से एक बार रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन जरूर करना है बच्चों, जो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ते हो उसको आप अगर रिवाइज नहीं करोगे, उसको आप घर में जाकर एक बार देखोगे नहीं तो आप उसे भूल जाओगे। ठीक है, तो भूलना नहीं है, सीखते रहना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। यही आपके एग्जाम में आने वाली है, यही आपको पेपरों में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।